हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है आपका पीस। मजेदार चैप्टर है, शांति प्रिय चैप्टर है। अब पीस, ये जो वर्ड सुनते हो उसका मतलब क्या होता है? शांति। ठीक है, अब देखो, आपने पॉलिटिकल थ्योरी में अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं तो एक चीज तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। क्या बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी? कि आप इस पूरी बुक में जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे इक्वालिटी, पीस, तो ये एक शब्द है आपके लिए जो शायद आपने 3rd 4th 5th 6th क्लास में अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, एक क्लास में सीख लिया होगा, छोटी क्लास में ही सीख लिया होगा इस शब्द का मतलब क्या होता है। 11th में आके आपको समझ में आया कि यार ये जो शब्द इक्वालिटी, तो कितने मल्टी डायमेंशन से उसे देखा जा सकता है। सिर्फ वो एक शब्द नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, और आगे जाओगे तो अपने आप में पूरी एक किताब है, अपने आप में पूरी एक पीएचडी का टॉपिक है। ठीक है, तो उस सेंस में क्या होता है कि हर कंसेप्ट के मल्टी डायमेंशंस होते हैं, और वो सारी चीजें आप पॉलिटिकल थ्योरी में जब पढ़ रहे हो तो आप सीख रहे हो। अब वैसा ही एक मजेदार कंसेप्ट, एक मजेदार आइडिया, ठीक है, कौन सा है? एक मजेदार आइडिया है पीस, जिसे अब आप क्या करने वाले हो, पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल थ्योरी का चश्मा पहन के इस पूरे शब्द को समझोगे, इससे जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट्स उन्हें समझोगे, अलग अलग डायमेंशन से उसे देखने की कोशिश करोगे। पीस एक शब्द नहीं है, ठीक है, पीस क्या है, अपने आप में एक पूरी कहानी है, वो आप इस वीडियो में समझने वाले हो। पहला वीडियो लेक्चर है, ठीक है, इस चैप्टर, जैसे जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है आपको समझ में आ गया ना अब, तो हम पहला वीडियो लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर रखते हैं, जिसमें हम चैप्टर की थीम आपको समझाते हैं, चैप्टर की थीम बताता हूं और बताता हूं कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो वही सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड हियर वी गो। तो शब्द जो हमारे पास, हमारा प्यारा सा शांति, पीस, ठीक है, शांति, पीस नाम सुनते से ऐसा मन में सूदिंग इफेक्ट आता है ना कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो नो डाउट इट इज क्वाइट अ पॉपुलर वर्ड इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में अगर देखोगे, पहले से भी देखोगे, तो पीस एक बहुत पॉपुलर वर्ड रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी समस्या है ना, देखो वर्ल्ड वाइड कितनी सारी समस्याएं हैं। आप देखोगे कई लड़ाइयां चल रही हैं, वॉर्स चल रहे हैं, ठीक है, सिविल वॉर चल रहा है, कंट्री में लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, ये सारी समस्याएं हो रही है। ठीक, टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, टेररिज्म एक बड़ी समस्या है। तो इस सेंस में क्या है कि इन सारे सिनेरियो में अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, तो इन सारे सिनेरियोज में सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन एकमात्र जो है वो है पीस। ठीक है, शांति सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। क्लियर है, सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाया जा सकता है, सारी चीजें की जा सकती है, तो पीस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गो विथ। ठीक है, बेस्ट थिंग टू डू विथ। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एक ऐसी वैल्यू है जिसे हर इंसान चेरिश भी करता है, हर इंसान जिसे अप्रिशिएट भी करता है, ऐसी वैल्यू है पीस। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो पॉलिटिशियन के मुंह से सुन लोगे आप, वो शांति की बात करते हैं, आप स्कॉलर्स के मुंह से सुनोगे वो शांति की बात करते हैं, आप देखोगे तो जो क्या कह सकते हैं जर्नलिस्ट है वो शांति की बात करते हैं, वो पीस की बात करते हैं, टीचर है तो टीचर भी आपको पीस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंस में इट इज अ चेरिश्ड वैल्यू। ठीक है, आप देखोगे तो हर कोई अप्रिशिएट करता है, एक ऐसी वैल्यू है। ठीक, अ वाइडली एक्सेप्टेड आइडिया, पीस का जो आइडिया, तो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। हर कौन चाहेगा कि लड़ाइयां हो, सब शांति ही चाहते ना, लेकिन फिर भी लड़ाइयां होती है। लेकिन अगर देखोगे तो वाइडली एक्सेप्टेड नोशन क्या होता है? वॉर वाइडली एक्सेप्टेड नोशन नहीं है, वाइडली एक्सेप्टेड नोशन होता है पीस। शांति हर इंसान चाहता है, लेकिन कभी कभी शांति के लिए आपको लड़ना पड़ता है। ठीक है, इफ यू वांट पीस देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, ऐसा एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे। तो उसका अपने आप में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, शांति के लिए आपको लेकिन लड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो जो अलग अलग डायमेंशन है ना, मैं वही कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसमें अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर जब अनफोल्ड करते जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आते चली जाएगी। क्लियर है? तो अब आप बोलोगे सर जब इतना सपोर्ट है इस शब्द के लिए, तो डज द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट नीड्स फर्दर क्लैरिफिकेशन, तो इसको पढ़ना ही क्यों जब इतना आइडिया क्लियर है कि पीस मतलब पीस, शांति मतलब शांति। तो फिर भी क्या इसका क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? फिर भी क्या इस आइडिया को हमें और बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा? तो देखो, समझना पड़ेगा, तभी चैप्टर के फॉर्म में आया है आपके सामने। ठीक है, डज द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट नीड्स फर्दर क्लैरिफिकेशन, तो यस, एक बड़ा सा यस लिखोगे आप कि हाँ इसका क्लैरिफिकेशन तो चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवर द ईयर्स द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ पीस हैज बीन असेस्ड फेयरली डिफरेंटली। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना तो मीनिंग और जो इसका इस कंसेप्ट के अलग अलग डायमेंशन है ना, तो वो इवॉल्व करते चले गए, चेंज होते चले गए। तो उस कंटेक्स्ट में इसे पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीस को आपको अच्छे से अलग अलग एंगल्स पे देख के समझना होगा। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, जो एडवोकेट है, एडवोकेट ऑफ पीस फेस मेनी क्वेश्चंस। तो अब जैसे मैं अगर पीस चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, तो मेरे सामने आप बोलोगे कि चलो सर आप शांति चाहते हो, आप मुझे शांति के बारे में बताओ। शांति मतलब पीस। ठीक है, तो आप अगर शांति चाहते हो तो मुझे शांति के बारे में बताओ। क्लियर है? मतलब बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस पे सवाल निकल के आते हैं वहां। क्या कि व्हाट एग्जैक्टली इज पीस, ठीक है, एंड व्हाई इज इट सो फ्रेजाइल इन टुडेस वर्ल्ड। जैसे अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको बताया क्या कि आज आप इस आइडिया को क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि
एक तरह से मोस्ट डिमांडिंग चीज, मोस्ट डिमांडिंग आइडिया जो है वो पीस है, ठीक है। और इसीलिए क्या है, पीस को बनाए रखना भी बहुत उतना ही डिफिकल्ट है, जो जितना जरूरी होता है वो उतना ही टिपिकल हो जाता है ना। तो उस तरह से क्या है कि पीस को बनाए रखना भी अपने आप में क्या है, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्यों इतनी जरूरी है शांति, क्यों इतना जरूरी है पीस, ऐसे समझ लो। एंड व्हाई इज इट सो फ्रेजाइल इन टुडेज वर्ल्ड। जैसे आप देखोगे तो आज जरा मैं 2 मिनट में कहीं की भी पीस, जो स्टैब्लिश्ड स्टेट्स है उनकी जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सकती है, टेररिस्ट अटैक हो जाएंगे कभी, ठीक है। तो सब कुछ त्राही त्राही हो गया, क्लियर है। तो उस सेंस में क्या है, व्हाई इज इट सो फ्रेजाइल इन टुडेज वर्ल्ड। ये सारे सवाल जो मैं बता रहा हूं ना, इनको ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली इनके जवाब आपको मिलते चले जाएंगे, क्लियर। फिर क्या है, व्हाट कैन बी डन टू स्टैब्लिश पीस। अब जब इतनी जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो क्या किया जा सकता है कि जिससे शांति को स्थापित किया जा सके, ठीक है। व्हाट कैन बी डन टू स्टैब्लिश पीस, क्लियर। कैन वी यूज वायलेंस टू स्टैब्लिश पीस, ठीक है। दिस इज द फेवरेट पार्ट। अब देखना इसको, जब टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तो और चीजें क्लियर होगी कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि इफ यू आर विलिंग फॉर पीस देन बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको लड़ना भी पड़ेगा, ठीक। तो क्या वायलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है पीस स्टैब्लिश करने में? पुलिस डंडे मार के क्या लोगों को घर के अंदर बिठा सकती है ताकि बाहर शांति बनी रहे? वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा है शांति स्टैब्लिश करने में। तो सोचो जरा, सवाल दे रहा हूं मैं आपको बस, ठीक है। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द ग्रोइंग वायलेंस इन आवर सोसाइटी। अब अगर आप जैसे देखोगे ना कि हम पीस को सीख कर रहे हैं, वी आर सीकिंग पीस, हम चाह रहे हैं कि शांति आए, लेकिन वो शांति की जगह क्या आ रहा है, अपोजिट देखो हो जाएगा, पर्यायवाची उसका क्या हो जाएगा, तो वायलेंस, ठीक है। हिंसा हो रही है, शांति नहीं है, हिंसा है, अशांति है। तो वो अशांति क्यों बढ़ रही है सोसाइटी में आज, ठीक। क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल सीक पीस, लेकिन पीस मिल नहीं रही ना कहीं अनस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है। तो कारण क्या है अशांति के, वो सारी चीजें भी आपको क्या इस पूरे चैप्टर में जानने को मिलेगी। मैं आपको बेसिक क्रक्स बता रहा हूं कि चैप्टर किन किन इश्यूज पे डील करता है। एज एन एडवोकेट ऑफ पीस people may face many questions and these are some of those questions, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं आगे, तो जैसे यहां पे बताया गया, पीस सीमिंग कंसेंसस ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ पीस इज रिलेटिवली रिसेंट, ठीक है। तो आज जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि हर इंसान शांति चाहता है, तो ये जो आपको कंसेंसस दिख रहे हैं किस चीज पे, आज आपको ये कंसेंसस जो दिख रहे हैं कि हर इंसान शांति चाह रहा है, तो दीज कंसेंसस आर रिलेटिवली रीसेंट। तो अभी अभी रिलेटिवली रीसेंट मतलब 50 कह सकते हो आप 70 साल, ठीक है। 70-72 सालों में ये कंसेंसस ज्यादा डेवलप हुए कि हाँ शांत रहना चाहिए सभी को, वर्ल्ड वाइड क्या रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहना चाहिए, पीस रहना चाहिए। उसके पहले लोग पीस को उतना ज्यादा प्रेज नहीं करते थे, ठीक है। लोग उसके पहले क्या है, वायलेंस, वॉर, इन सारी चीजों को क्या करते थे, एक तरह से चेरिश करते थे, इन सारी चीजों को सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन आज आप देखते हो कि आज वर्ल्ड वाइड सब क्या चाह रहे हैं कि शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई, अब जैसे आप ये पेंडेमिक जो फैला है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का कह सकते हैं एक तरह से पीस को डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। पीस को डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट होगा ना। तो मैं आपको अभी जब नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन बताऊंगा तब और क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन पीस का मतलब हमेशा सिर्फ वॉर नहीं होता है कि मतलब एब्सेंस ऑफ वॉर इज इक्वल टू पीस, ऐसा नहीं है। पीस के और भी डायमेंशंस हैं। तो बात जो यहां पे है ना कि जो आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, इतना चेरिश कर रहे हो उस वैल्यू को, तो वो जो है, वो जो कंसेंसस है, ठीक है, वो जो डिजायरेबिलिटी है पीस की इज रिलेटिवली रीसेंट, तो वो अभी अभी डेवलप हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है, मेनी इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ पास्ट रोट अबाउट पीस इन नेगेटिव टर्म्स। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स रहे, बहुत सारे जो राइटर्स रहे, अभी पढ़ेंगे जिनके बारे में, तो उन्होंने पीस के टुवर्ड्स नेगेटिवली ही लिखा। मतलब वो शांति के दूत नहीं थे, ठीक है, वो हिंसा के दूत थे एक तरह से। मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया किस चीज को, वॉर को, वायलेंस को, ठीक। उन्होंने पीस को नेगेटिव टर्म्स में देखा। ऐसा क्यों है वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलो समझो, देखो क्या है। तो जैसे यहाँ पे फ्रेडरिक नीश, ठीक है। अब फ्रेडरिक नीश जर्मन फिलोसोफर है, जर्मन लैंग्वेज में वर्ड लिखा, मतलब नाम है उनका, जर्मन प्रोनाउंसिएशन है फ्रेडरिक नीश, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है कहीं कहीं, ठीक। तो अब क्या है, फ्रेडरिक नीश जो है, तो ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर हु ग्लोरीफाइड वॉर। इन्होंने क्या किया, वॉर को ग्लोरीफाइड किया। आप सोच रहे होंगे कैसा इंसान है, ठीक है, वॉर को ग्लोरीफाई किया। तो देखो कंटेक्स्ट समझना, जर्मनी का अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने क्या ग्लोरीफाई किया था, क्लास से रिकॉल करो, 9th क्लास में आपने नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, ठीक है। तो अगर यहां पे आप चीजों को समझोगे ना, तो जिस कल्चर में वो फिलोसोफर, जो थिंकर जो हैं, ठीक है, जो राइटर हैं, वो जिस कल्चर में रहते हैं ना, तो उस कल्चर से वो चीजों को गेन करते हैं, उस कल्चर के हिसाब से उनकी थिंकिंग बनती है, उस कल्चर के हिसाब से उनका मतलब उनके थॉट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर हु ग्लोरीफाइड वॉर। उन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई किया। क्यों? क्योंकि नीश did not value peace because he believed that only conflict could facilitate the growth of civilization. Conflict could facilitate the growth of civilization से क्या तात्पर्य इनका, इन्होंने ऐसा बोला, देखो भैया सीधा सा खेल है कि
ये मार्कर एक है, अब मार्कर को चाहने वाले 10 लोग होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसके पास मार्कर होगा वो ग्रो करेगा, लेकिन अगर हम सब शांति से बैठेंगे कि नहीं लड़ेंगे नहीं, तो मार्कर किसी एक के पास नहीं जा पाएगा, कोई एक भी ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब इनका ऐसा आइडिया बता रहा हूं मैं आपको। तो उन्होंने बोला कि जब तक अपन 10 आपस में नहीं लड़ेंगे, हमारे बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होगा, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। तो इस तरह से थिंकर्स रहे हैं who have been writing against the peace, or we can say that there were important thinkers of the past who wrote about peace in negative terms। इन्होंने नेगेटिव टर्म्स में पीस के बारे में लिखा, ठीक है। दे अप्रिशिएटेड वॉर, दे अप्रिशिएटेड वायलेंस। एक ये हुए, एक नहीं अनेक थे। और जैसे देखोगे तो एक इटालियन सोशल थ्योरिस्ट जो थे वेल्फराडो परेटो, ठीक है, वेल्फराडो परेटो भी कहा जाता है। तो वेल्फराडो परेटो जो थे, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एक तरह से नेगेटिव टर्म्स में लिखा पीस के टुवर्ड्स। कैसे? तो ही आर्ग्यूड दैट पीपल हु वर एबल एंड विलिंग टू यूज फोर्स, ठीक है, हु वर एबल एंड विलिंग टू यूज फोर्स टू अचीव देयर गोल्स कंस्टिट्यूटेड द गवर्निंग एलाइट्स इन मोस्ट सोसाइटीज। ही डिस्क्राइब देम एज लॉयंस, ठीक है। तो ये सोशल थ्योरिस्ट है जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी रखा तो आप इनकी थ्योरीज भी पढ़ोगे, ठीक है। वेल्फराडो परेटो की आप थ्योरीज भी पढ़ोगे कुछ। तो उनकी जो थ्योरीज है एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रही है, उनकी एक थ्योरी में बताते हैं कि सोसाइटी में किस किस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो किस किस तरह के लोग होते हैं, तो एक कैटेगरी के लोगों को लायंस की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। लायंस की कैटेगरी में कौन जाएगा, तो जो रूलिंग क्लास के लोग होंगे, जो गवर्निंग एलाइट्स होंगे ना, मतलब जिनके अंदर वो गट्स होंगे कि जो रिस्क ले सकते हैं, जो लड़ सकते हैं, उन लोगों को इन्होंने वेल्फराडो परेटो ने लायन बोला है। और क्या बोला है, आर्ग्यूड दैट पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू यूज फोर्स टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है, जो फोर्स से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप देख सकते हो कि कंटेक्स्ट जो है ना, कंटेक्स्ट बताता है कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। तो अब जैसे अब इटली में इस तरह से क्या बता रहे हैं वो कि फोर्स का इस्तेमाल करो, ये सारी चीजें, तो आप देखोगे फासिज्म वगैरह वहीं से ग्रो करेगा फिर, ठीक है। तो कंटेक्स्ट समझो कि राइटर्स जो है, राइटर्स अब जर्मनी और इटली को अगर आप कंपेयर कर लोगे तो मसोलिनी वगैरह का जैसा अगर केस देख लोगे तो जर्मनी और इटली में डिक्टेटरशिप या फिर कह सकते हैं ऑटोक्रेसी क्यों आई थी, क्योंकि वहां का कल्चर उस तरह से वैसा था। वहां लोग वॉर को ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, वायलेंस को ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। ये यहां पे आपको इटली में देखने को मिल जाएगा। क्या कि आर्ग्यूड दैट पीपल हु वर विलिंग एंड एबल टू यूज फोर्स टू अचीव देयर गोल्स कंस्टिट्यूट इन द गवर्निंग एलाइट्स। तो जिनके अंदर गट्स है वही गवर्निंग एलाइट्स में आना चाहिए, जो रिस्क ले सके, लोहा लेना जानता हो, रिस्क है तो इसके उस टाइप के जो इंसान रहे वही गवर्निंग एलाइट्स में आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ही डिस्क्राइब्ड देम एज लॉयंस। उन लोगों को इन्होंने वेल्फराडो परेटो ने उन लोगों को लायंस की कैटेगरी में डाला। दैट मींस ही इज आल्सो अगेंस्ट पीस, और कह सकते हैं कि ये वायलेंस को, वॉर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पूरी कहानी बताई मैंने आपको, इसका मतलब ये मत कंसीडर कर लेना दिस डज मीन दैट द कॉज ऑफ पीस हैड नो चैंपियंस, ठीक है। दिस डज नॉट भी आएगा, दिस डज नॉट मीन, ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट द कॉज ऑफ पीस हैड नो चैंपियंस, ठीक है। यहां पे चीज समझने वाली है क्या, कि इसका मतलब ये नहीं कि पीस को बेचारी को अकेली को छोड़ दिया। कैसे, क्या बोल रहे हो सर, सभी लोग पेरेटो की बात कर लो आप, ठीक है, फ्रेडरिक की बात कर लो, तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं किसको, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं वॉर को, वायलेंस को। तो इसका मतलब ये कि पीस का कोई फ्लैग बियर ही नहीं था, कोई शांति की बात ही नहीं करता था, कोई नॉन वायलेंस की बात ही नहीं करता था। नॉन वायलेंस शब्द सुन के क्या नाम ध्यान आया, महात्मा गांधी। वेरी गुड, सही रास्ते पे हो, ठीक है। तो दिस डज नॉट मीन दैट द कॉज ऑफ पीस हैड नो चैंपियंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीस की कोई बात नहीं करता था। पीस इज हैविंग अ सेंट्रल पोजीशन इन द टीचिंग्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑल रिलीजन, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, टीचिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन, ऐसे समझो उसको, क्लियर है। तो अगर आप बात करते हो ना पीस की, तो ऐसा नहीं कि पीस अकेली छोड़ दी गई है, पीस को हर जगह अप्रिशिएट किया गया। अगर आप देखोगे तो हर धर्म जो है, तो बेसिकली जो ओरिजिनल वर्क रहे हर रिलीजन के, हर धर्म में ये सिखाया गया है क्या, कि पीस और ह्यूमैनिटी की बात कर लो तो इट इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है। हर धर्म शांति की बात करता है, किसी भी धर्म को उठा के देख लो। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि पीस को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। देयर वर एडरेंट एडवोकेट्स ऑफ पीस लाइक महात्मा गांधी, ठीक है, मार्टिन लूथर की बात कर लो आप, सभी लोग, नॉन वायलेंस, नेल्सन मंडेला की बात कर लो आप, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा है आपने, इसी साल पढ़ा है, ठीक है। तो सभी लोग क्या है, अप्रिशिएट भी करते थे। मतलब बहुत सारे जो थिंकर्स हुए, बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट हुए, इन सभी लोगों ने क्या किया, पीस को अप्रिशिएट भी किया, ठीक। अब लेकिन ये जो अप्रिसिएशन आया है ना, तो ये जैसे बोलते हैं ना, ठोकर खा के आदमी सीखता है, तो अप्रिसिएशन भी कुछ इसी तरह से आया कि बाद में जो अप्रिसिएशन मिले, या बाद में, या फिर जो लोग एडरेंट एडवोकेट्स बने पीस के, तो उन्होंने देखा कि
पीस के एब्सेंस में बहुत कुछ हो सकता है, इसके लिए पीस होना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि पेरेंट्स घर में बैठे रहे, चाहे वो कुछ ना कर रहे हो, मतलब बच्चे डरे हुए रहते हैं, वो उनके एब्सेंस में वो लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरह से क्या है कि पीस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीस अगर नहीं रहती, इन द एब्सेंस ऑफ पीस वेरियस थिंग्स कैन गो रॉन्ग, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है गलत जा सकती है। तो हाउएवर द कंटेम्पररी प्री ऑक्यूपेशन with peace can be traced to the atrocities of the 20th century which resulted in the death of millions of human beings। समझो कहानी बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया ना कि ठोकर खा के आदमी सीखता है, तो हम पीस को आज अगर अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, यहां पे वही लिखा है, ठीक है, अगर द कंटेम्पररी प्री ऑक्यूपेशन विद पीस, आज के समय में प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो वी आर प्री ऑक्यूपाइड विद पीस। हम सब बोलते हैं शांति, बस ठीक है, शांति रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। तो वो जो हमारा प्री ऑक्यूपेशन है ना विद पीस कैन बी ट्रेस्ड टू द एट्रोसिटीज ऑफ 20th सेंचुरी। और वो प्री ऑक्यूपेशन क्यों है पीस के साथ? क्योंकि 20th सेंचुरी में जो एट्रोसिटीज हुई है, 20th सेंचुरी मतलब जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और जो क्राइसिस दूसरे दूसरे हुए ना, तो जितनी भी एट्रोसिटीज हुई हैं, तो उन अत्याचारों से हमने सीखा कि नहीं, अत्याचारों में नुकसान ही होना है, वायलेंस में, वॉर में नुकसान ही होना है। बढ़िया ये रहेगा कि पीस को अप्रिशिएट किया जाए, शांति को अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। तो वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर आप जैसे समझोगे ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां पे सुधार लेना थोड़ा सा, यहां पे ऐसा आएगा, द पीस इज हैविंग अ सेंट्रल पोजीशन इन द टीचिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन, ठीक है, इस तरह से आएगा। क्लियर? अब देखो, तो आप क्या देखोगे कि 20th सेंचुरी में जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो अत्याचार हुए हैं, क्या हुआ? आप 20th सेंचुरी में देखोगे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, दो वॉर लड़ी गई, ठीक है, दो मेजर इंडस्ट्रियल वॉर लड़ी गई, और ये छोटी मोटी धनुष्मान तलवार वाली लड़ाई नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल वॉर इसे इसलिए कहा गया क्योंकि जो हथियार, जो साजो सामान बना था, वो कहां बना था? इंडस्ट्रीज में बना, बॉम्ब्स थे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन था। तो ये सारी चीजों ने डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा किया। ये वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर में जो कैजुअलिटीज हुई है, लाखों लोगों की जाने गई, लाखों लोगों की जाने गई है, ठीक है, राइवलरी बिटवीन, फिर जैसे लाखों लोगों की जाने गई, आप उसमें देखोगे अब जो पूरी एक स्टोरी नरेट की गई, आप बचपन से पढ़ते आए हो, 10th में पढ़ाई है, तो उस चीज को मैंने लिखा नहीं, लेकिन मोटा माटी आपको समझा देता हूं। जैसे क्या हुआ कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह का यूज किया गया, हिरोशिमा नागासाकी इंसिडेंस हुआ, ठीक, तो और जितने लोगों की जाने गई, तो उसमें से 95% लोग तो सिविलियंस थे, मतलब जो लड़ने भी नहीं गए, बैठे थे घर में, बैठे बैठे चले गए बेचारे ऊपर, ठीक है। तो उस तरह से इतना जो कैजुअलिटीज हुई है ना, जो एट्रोसिटी हुई है, तो उससे हमने देखा कि जब लाखों लोगों की जाने गई ना, तो लाखों लोगों की जाने गई, उसके बाद में भी क्या हुआ, ये खत्म नहीं हुई चीजें। यहाँ पे हमने अभी भी वॉर को नहीं छोड़ा, हमने अभी भी वायलेंस को नहीं छोड़ा, ठीक है। आप देखोगे तो राइवलरी बढ़ते चले गई, किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ये राइवलरी कहां से पैदा हुई सर? तो कहानी सुनाई है मैंने आपको हमेशा, बहुत सी बार, एक बार और बता देता हूं कि वर्ल्ड जो है, जो पूरे वर्ल्ड था ना हमारा, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको 12th में फिर जानने को मिलेगी, ठीक है। 12th में आपकी जो बुक है, तो वो इन्हीं सारी चीजें, आईआर वाली जो बुक रहेगी एक, तो वो आपको और अच्छी तरह से बताएगी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री वाली बुक है वो, ठीक है। तो हिस्ट्री भी जानने को मिलेगी आपको बहुत सारी। तो वर्ल्ड में क्या था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी थी, मतलब जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को सिंबलाइज करते थे, कैपिटलिज्म को, एक सोशलिज्म को, ठीक है। दोनों ही क्या करना चाहते थे, वर्ल्ड में अपनी धौक जमाना चाहते थे, तो उसके चलते क्या आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहा। अब इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो कोल्ड वॉर वाला पीरियड को जन्म देता है। कोल्ड वॉर वाला पीरियड मतलब क्या था कि दोनों ही ब्लॉक्स जो थे, यूएसए भी अपने साथ लोगों को टीम में जोड़ रहा है, यूएसएसआर भी अपने साथ लोगों को टीम में जोड़ रहा है। सवाल आया होगा आपके मन में, सर इंडिया कौन सी टीम में गया, ठीक है। तो हम तो अलग ही तीसरी टीम बना दी थी हमने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। सारी चीजें 12th में जाना होगा और अच्छे से, ठीक है। तो यूएसए यूएसएसआर के बीच में कंफ्लिक्ट जो चल रहा था, इनके बीच में जो राइवलरी थी, इनके बीच में जो दुश्मनी थी, उससे क्या हुआ, स्टॉक पाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। स्टॉक पाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्या है? तो एक तो यहां पे नमूना प्रस्तुत किया गया था हिरोशिमा नागासाकी में, जापान पे। उसके बाद में क्या है कि फिर विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन क्या होते चले गया, जो न्यूक्लियर वेपन थे उन्हें इकट्ठा जरूर करते चले गए। अब खतरा वही है ना कि आप क्या कर रहे हो, फटाका फोड़ नहीं रहे, लेकिन आपने बारूद के ढेर पे बैठे हो एक तरह से। तो क्या होता है कि वो रिस्क रहता है कि कब वर्ल्ड पूरा मिट जाएगा, इतना वेपन था उस समय पे, ठीक है। ये स्टॉक पाइलिंग हो रही थी, और आज भी वही तो समस्या है कि अगर वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ हो जाता है, जो कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया खत्म हो सकती है कुछ मिनटों में। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, इतना स्टॉक पाइल कर लिया न्यूक्लियर वेपन्स का। तो एक तरह से आप देखोगे ना कि ये सारा मौत का सामान क्यों तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है। बेहतर क्या होगा, बेहतर क्या होगा बताओ? बेहतर होगा कि शांति हो ना। तो उस कंटेक्स्ट में पीस जो है, तो हमारा ये जो आज प्री ऑक्यूपेशन है पीस के साथ में, वो कहां ट्रेस कर सकते हो? जो एट्रोसिटीज 20th सेंचुरी में जो इतना अत्याचार हुआ, इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई ना, तो इन कैजुअलिटीज से सीखते हुए, इन कैजुअलिटीज से जानते हुए हमने क्या देखा कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप शांति बनाए रखो, पीस बनाए रखो। आप क्लियर हुआ ना? तो वैसे ही रहता है कि आप ठोकर खा के सीखते हो, तो हमने ठोकर खाई कि यार
लड़ाई में, वायलेंस में, वॉर्स में कुछ नहीं रखा है। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम पीस पे रिलाई करें, ठीक है। पीस इज द बेस्ट वे आउट। क्लियर? तो जैसे अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी जो हुए थे, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या हुआ था, एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये सारी चीजें 12th में आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि ठीक है पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से आपको इतना समझना है अभी कि ये जो सारी चीजें हुई ना, तो इन सारी एक्टिविटीज के कारण, इन सारे इवेंट्स के कारण कहीं ना कहीं पीस का आइडिया प्रीडोमिनेट कर गया। समझना ये आपको, ये सारा पार्ट जो है आपका 12th क्लास में, आपके डिटेल्स 12th क्लास में आएगी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में वही कि इन दोनों के बीच में राइवलरी थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो अब क्या होता है कि जैसे आप देखोगे, ये यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, ये यूएसए है, जैसे नीचे मैक्सिको वगैरह ये इधर चलेगा, ठीक। अब ये यहाँ पे जो आइलैंड्स है वेस्ट इंडीज वगैरह के, और ये यहाँ एक क्यूबा है, ठीक। तो क्यूबा जो है, अभी फिडेल कास्ट्रो के भी कुछ ही सालों पहले मृत्यु हुई है, तो वो क्यूबा जो है ना, तो क्यूबा में क्या हो गया था कि क्यूबा ने यूएसएसआर का साथ दे दिया था। अब यूएस के कितने पास में है और यूएसएसआर ये यहाँ पे इधर, ठीक है, लेकिन क्यूबा ने यूएसएसआर का साथ दे दिया था और अपने यहाँ मिसाइल्स इधर यूएसए की तरफ मुंह करके मिसाइल्स रख दी थी, बोलो तो हम दिवाली का धमाका करें, ठीक है। तो बात यहाँ तक एस्केलेट हो गई थी कि एक और शायद वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाती। 1962 की बात कर रहे हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये सारी चीजें जो हुई ना, तो इसमें हमने क्या सीखा, ठीक। जैसे कहानी खत्म होती है, जब पूछते ना बताओ सार क्या था कहानी का, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताओ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपकी ये थी, वर्ल्ड ने ये सीखा कि लड़ाई में कुछ नहीं है, इतना नुकसान हम वर्ल्ड वॉर्स में करके आए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। अगर वैसी सारी चीजें फिर एस्केलेट होकर वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। तो बेस्ट वे आउट क्या है? बेस्ट वे आउट ये था, शांत रहो, पीस। पीस वॉज द ओनली सोल्यूशन। और उसी के चलते क्या है, जो लिखा है ना कि हमारा जो प्री ऑक्यूपेशन है वो इट कैन बी ट्रेस्ड टू दी एट्रोसिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर और 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो सारे इवेंट हो रहे थे उनसे हमने सीखा कि पीस ही सबसे अच्छा तरीका है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करोगे, जैसे पार्टीशन, तो पार्टीशन भी क्या था, एक तरह का हमारे लिए तो हमारी जो पीस थी उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। देश का पार्टीशन हुआ वो अलग, कितने कम्युनल राइट्स हुए, दंगे हुए, लोगों की जाने गई। तो इन सारी चीजों से एनालाइज क्या किया, पीस इज द ओनली वे, शांति, ठीक है, शांति सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली कंक्लूड कि इफ पीपल प्रेज पीस टुडे, दैट इज नॉट मेयरली बिकॉज दे बिलीव इट टू बी अ गुड आइडिया। लोग सिर्फ इसलिए पीस को प्रेज नहीं करते कि वो एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। पीस को, जैसे आप बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सिर्फ ऑनेस्टी को इसलिए प्रेज नहीं करते कि ऑनेस्टी बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसलिए भी प्रेज करते हो क्योंकि ऑनेस्टी ही बढ़िया है। क्योंकि अगर आप चोरी करोगे, पकड़ा जाओगे, ठीक है, तो पिटाई अलग होगी। तो डर में भी आदमी क्या करता है, कुछ अच्छी चीजों को प्रेज करता है। तो वैसे ही इफ पीपल प्रेज पीस टुडे, दैट इज नॉट मेयरली बिकॉज दे बिलीव इट टू बी अ गुड आइडिया। गुड आइडिया तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और रीजन है, क्या कि ह्यूमैनिटी हैज लर्न टू वैल्यू पीस आफ्टर पेइंग अ ह्यूज प्राइस फॉर इट्स एब्सेंस। जो मैंने आपको बताया ना कि मानवता जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वर्ल्ड जो है, ठीक है, तो उसने पीस की वैल्यू कब सीखी, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट पे कर चुके थे इन इट्स एब्सेंस, जब पीस नहीं थी। मतलब जैसे वॉर जो हुए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये जो इतने क्राइसिस हुए अलग अलग कंट्रीज में वॉर हुए, जैसे कोरियन वॉर हो गया, वियतनाम वॉर हो गया, तो यहां पे पीस नहीं था ना, वॉर चल रहा मतलब पीस नहीं है। तो हमने पीस को वैल्यू करना कब सीखा, आफ्टर पेइंग अ ह्यूज प्राइस फॉर इट्स एब्सेंस। जब वो नहीं था तब हमने देखा, सीखा, जाना कि पीस कितना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो ये लिख सकते हो आप, कंक्लूजन रहना चाहिए आपका कि क्यों पीस इंपॉर्टेंट है, हम पीस को इतना वैल्यू क्यों करते हैं, व्हाई वी आर प्रीऑक्युपाइड विद द आइडिया, विद द नोशन ऑफ पीस, ठीक है। पीस कंटिन्यूज टू बी वैल्यूएबल पार्टली बिकॉज डेंजर टू इट आर एवर प्रेजेंट। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, कि सर आजादी मिल गई, वर्ल्ड वॉर भी हो गए, अब तो कोई लड़ भी नहीं रहा है, अब हम पीस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पीस को आज भी हम उतना ही वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि पीस हमेशा खतरे में भी रहती है। शांति, आपको शांति चाहिए ना, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली उसके अगेंस्ट के जो फैक्टर है, जैसे वायलेंस है, वॉर है, उनसे लड़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। आज मॉडर्न एरा में आप देखते हो उतने वॉर्स नहीं है, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में पीस को डिस्टर्ब किया जा सकता है, क्योंकि पीस सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं है। वही मैंने आपको बताया, अभी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन भी क्लियर कर दूंगा। तो पीस का मतलब हमेशा एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं है, दूसरे भी चैलेंजेस। अब टेररिज्म, कहीं एक बम फूट गया, शांति खत्म, ठीक है। आपके घर में अभी सब शांति है, क्यों? क्योंकि सारी चीजें सही चल रही है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो शांति खत्म ना, वॉर तो हुई नहीं लेकिन एक्सीडेंट ही हुआ था। तो उस तरह से पीस को डिस्टर्ब करने में कुछ नहीं लगता है, 2 मिनट लगते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब एक टेररिस्ट इवेंट होता है कि पीस डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेंस में पीस कंटिन्यूज टू बी वैल्यूएबल पार्टली बिकॉज डेंजर्स टू इट आर वेरी एवर प्रेजेंट, ठीक है। हमेशा डेंजर्स जो रहते हैं पीस के अगेंस्ट में वो बने रहते हैं। क्लियर हुआ? तो आशा करता हूं आपको एक थीम समझ में आई है कि चैप्टर किस बारे में है, ठीक है। कुछ थिंकर्स के नाम ध्यान रखना है आपको, और उसके साथ साथ में कंसेप्ट ध्यान रखना है कि पीस क्यों हम उस आइडिया को इतना अप्रिशिएट करते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव पेड अ ह्यूज अमाउंट इन इट्स एब्सेंस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटी ले लो, लॉसेज ले लो, इकोनॉमिक लॉसेज ले लो, ठीक है। डेवलपमेंटल जो पेस था वो कम हो गया, सारी चीजें। शांति नहीं रहेगी तो
सब कुछ भी नहीं रहेगा, वैसा है। क्लियर है? तो यही हमारी चैप्टर की थीम थी और ये सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स पे एक नजर दौड़ा लो। देखो, सबसे पहले मैं मीनिंग समझाऊंगा आपको, फिर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो जो मैंने आपको बताया ना, पीस मल्टी डायमेंशनल है, तो पीस सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं होती है, स्ट्रक्चरल वायलेंस भी होते हैं अलग अलग तरह से। अलग अलग तरह से वायलेंस मतलब क्या होता है कि आप अगर जैसे देखोगे तो पेट्रियार्की जो है ना, तो वो भी पीस डिस्टर्ब करती है। अब बोलोगे सर कैसे, सोचो जरा, क्योंकि ये ट्रेलर है, मैं आपको पिक्चर में बताऊंगा आगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, एलिमिनेटिंग वायलेंस, वायलेंस को कैसे खत्म करना है। ठीक है, हर फॉर्म ऑफ वायलेंस, तो उसमें पेट्रियार्की भी आ जाएगा, कम्युनलिज्म भी आ जाएगा, उसमें रेसिज्म भी आ जाएगा, हर तरह के वायलेंस को कैसे खत्म किया जा सकता है। कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? अब सवाल वही है, आप वायलेंस को खत्म करने की यहां बात करो और यहां पूछ रहे हो क्या वायलेंस से पीस स्टैब्लिश की जा सकती है? सोचना जरा। ठीक है, महात्मा गांधी का क्या आइडिया था नॉन वायलेंस पे। अब जब हम पीस की बात करें तो हम सबसे बड़े पीस के प्रोपाउंडर को कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम इन्हें थिंकर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। पीस एंड द स्टेट, तो अब मॉडर्न स्टेट जो है, नेशन स्टेट जो है, उनका और पीस के बीच में क्या संबंध है, वो चीज आपको यहां जानने को मिल जाएगी। डिफरेंट अप्रोचेस टू परस्यूट पीस। ठीक है, अब स्टेट्स जो है ना, मैंने आपको बताया कि आज वर्ल्ड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अलग अलग तरीके से पीस को परस्यू किया जा रहा है। वो क्या तरीके, वो यहां जानने को मिलेगा। एक आइडियोलॉजी पढ़ेंगे हम, पैसिफिज्म। ठीक है, अब पैसिफाई करना बोलते हैं ना, किसी को भी शांत करना, तो पैसिफिज्म क्या है, वो आइडियोलॉजी और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो मैंने जैसे आपको अभी लास्ट लाइन क्या बताया था कि पीस कंटिन्यूज टू बी वैल्यूएबल। आज भी क्यों वैल्यूएबल है? पार्टली बिकॉज डेंजर्स टू इट आर एवर प्रेजेंट। तो आज क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी चीजें आप इस टॉपिक में जानोगे। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं आपको चीजें यहां तक समझ में आई है, क्लियर हो गई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया जाता है। कौन सी क्लास तक? क्लास 4th से क्लास 12th तक। ठीक है, तो आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मजेदार बात यह है कि सारे वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अब आपको इतना करना है बस कि अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मीनिंग समझेंगे, मीनिंग क्या है, व्हाट डज पीस मीन्स। ठीक है, इस चीज को समझेंगे और हम चैप्टर को फिर सिस्टमेटिकली 1 by 1 अनफोल्ड करते चले जाएंगे हर टॉपिक को। क्लियर है? टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।